हेलो एवरीवन। आज की जो आपकी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में, वो हिंदी में तो होते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, एक वर्ड हमने ले लिया नाचना, हमने एक वर्ड लिया नाचना। नाचना को इंग्लिश में बोलते हैं डांस। लेकिन यदि हम बात करते हैं दूसरा वर्ड नचाना, तो नचाना नाम का कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में। इसी तरह से काफी सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में नहीं होते लेकिन हिंदी में दोनों तरीके से वो बोले जाते हैं। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया रोना, क्राई, लेकिन रुलाना नाम का कोई वर्ड नहीं है। जैसे कि हमने एक वर्ड लिया लाफ, अब हंसना तो होता है लेकिन हंसाना नाम का कोई वर्ड नहीं होता। पहुंचना, रीच, पहुंचाना नाम का कोई वर्ड नहीं होता। समझना, अंडरस्टैंड, अब समझाना नाम का कोई वर्ड नहीं होता। तो जब भी इंग्लिश में ऐसे कोई वर्ड नहीं होते हैं तो हम एक ग्रामर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेक इट डू। याद रखें आप ये बात कि हमें मेक इट डू कब यूज करना है, जब हमारे पास ये वर्ड्स नहीं होते हैं। कौन से वर्ड? यदि हम इनकी एक लिस्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से काम करेंगे ये। जैसे कि ये वो काम होते हैं जो काम हम खुद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन वर्ड्स की, तो ये वो काम होते हैं जो काम हम दूसरों को करवाते हैं, दूसरों को करवाते हैं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है? आप देखेंगे यहां दूसरों को करवाते हैं। अब आप एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हम दूसरों को करवाते हैं। हम दूसरों को नचाते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, खिलाते हैं, बुलवाते हैं, समझाते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये सभी काम हम दूसरों को करवाते हैं। तो अब हम इनको किस तरीके से सेंटेंसेस में डालते हैं, देखिए। मेक, खुद मेक रहेगा। इट मतलब ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर भी काम होगा। अगर हम बात करते हैं डू की, तो यहां पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आपने कहा किसी को मुझे ये काम करवा दो, मेक मी, एक्शन फर्स्ट। आपने कहा मुझे लिखवा दो, मेक मी राइट। आपने कहा मुझे समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। आपने कहा मुझे नचाओ, मेक मी डांस। आपने कहा मुझे हिसार पहुंचा दो, मेक मी रीच हिसार। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि हम इन चीजों को सेंटेंसेस में कैसे डालेंगे, जो अभी तक हमने किए हैं, अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं उनमें हम इनको किस तरीके से डाल सकते हैं वो देखिए। आपने क्या किया, डू से सेंटेंसेस बनाए थे, डू यू, एक्शन फर्स्ट आपने किया था। अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आप करेंगे डू यू मेक मी एक्शन फर्स्ट, डू यू मेक मी एक्शन फर्स्ट। मतलब क्या आप पहले आया तो आप पहले आ गए यहां पे। क्या आप मुझे ये काम करवाते हैं? कोई भी काम हो सकता है। क्या आप मुझे नचाते हैं? क्या आप मुझे रुलाते हैं? क्या आप मुझे हंसाते हैं? क्या आप मुझे हिसार पहुंचाते हैं? क्या आप मुझे समझाते हैं? तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए एक बार हमने क्या किया, सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन यहां पे एक्शन फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने यहां पे डाल दिया डांस। मतलब क्या आप मुझे नचाते हो। तो यहाँ पे सेंस क्या बनती है, वो एक छोटी सी सेंस ये बनती है कि यदि हम बात करते हैं नाचना को नचाना बनाना है, हंसना को हंसाना बनाना है, रोना को रुलाना बनाना है, तो हम मेक को यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखें ये हर जगह नहीं होगा। जैसे कि हमने एक वर्ड ले लिया देखना। देखना क्या होता है भाई? सी। अब आप कहेंगे जी दिखाना, देखना को दिखाना बनाएंगे, हम देखना को दिखाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखना जो है वो सी होता है और दिखाना जो होता है वो शो होता है। इसीलिए इसके लिए हम ये ग्रामर यूज नहीं करेंगे। आ रहा है समझ? अभी आगे चलते हैं हम। देखिए किसी ने पूछा क्या आप मुझे कोई भी काम इनमें से करवाते हैं। इसको हम एक बार के लिए साइड में रख देते हैं क्योंकि इसके लिए हम ये ग्रामर यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हाँ मैंने कहा मैं आपको, क्योंकि उसने पूछा क्या आप मुझे, तो हम यही बताएंगे मैं आपको। आई मेक यू, एक्शन फर्स्ट, जो भी काम आप करवाते हैं। मना करेंगे तो आई डू नॉट मेक यू
एक्शन फर्स्ट। यही बात यदि हम ही के लिए पूछते हैं तो कुछ इस तरीके से, डज ही मेक यू एक्शन फर्स्ट। क्या वो आपको ये काम करवाता है? एक्शन फर्स्ट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वही चेंजेस आएंगे इसमें जैसे अभी तक आए हैं। डज वाले सेंटेंस में हम क्या चेंज करते हैं? मेक का यहां पर मेक्स कर देंगे, ही मेक्स मी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर मना करेंगे इसको तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ही डज नॉट मेक मी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से हम सभी जगह पे, मतलब आपने डूडज किया है तो डूडज में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिड किया है तो उसमें, विल किया है तो उसमें, कैन किया है तो उसमें, हर जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम इसको डिड में करेंगे, विल में करेंगे, कैन में करेंगे, आईएनजी में करेंगे, हैज हैव में करेंगे, तो चेंज किस तरीके से करेंगे? देखिए पहले क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, मान लीजिए प्ले होता था हमारे पास, तो प्ले को चेंज करते थे, प्ले को प्लेस बनाते थे, प्ले को प्लेड बनाते थे, प्ले को प्लेइंग बनाते थे। लेकिन अब की बार हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्शन है ना, आपका जो एक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां मेक से। आपने किया मेक मी प्ले, तो पहले कौन आया? मेक, तो हम मेक को ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेक को चेंज करते रहेंगे। मेक को मेक्स बनाएंगे जैसे कि अभी हमने बनाया है, मेक को मेड बनाएंगे, अगर आईएनजी का सेंटेंस है तो मेक को मेकिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से हम मेक को कर सकते हैं। आप सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी ये बातें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।